स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलो आज शुरू करते हैं वीडियो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड बाय। कि एक आंसर है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें स्पेशल यूनिट को स्पेसिफाई क्यों करना पड़ता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी कम्प्लीटली इट्स यूनिट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। अगर हम चाहते हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया जाए तो उसकी जो यूनिट्स हैं वो स्पेसिफाई होने चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ, अदरवाइज इट वुड बी मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू से द लेंथ ऑफ द मीटर रोड इज 10, इट वॉन्ट सर्व द वॉल पर्पस एज वी डोंट नाउ यूनिट इन विच वी आर मेजरिंग द लेंथ। इट कैन आइदर बी इन मीटर और सेंटीमीटर। ये कह रहा है जी, अगर हम कहते हैं ये जो लेंथ है इस मीटर रोड की वो 10 है, तो हमें तो नहीं पता ये 10 अगर इसके साथ यूनिट नहीं है तो ये तो नहीं पता, ये मीनिंगलेस होगा। अगर हम कहते हैं 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर तो ये मीनिंगफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या, फ़ायदे क्या है। पॉइंट 1, ऐसे यूनिट जो है वो आर यूज इंटरनेशनली, दिस सिस्टम इज रिकग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड वर्ल्ड। ये इंटरनेशनली यूज होता है और रिकग्नाइज होता है, पहचाना जाता है। जी नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी टू वर्क एफिशिएंटली नो मैटर वेयर दे आर इन द वर्ल्ड। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए वेरी हेल्पफुल है कि इससे कोई मसला नहीं है कि वो दुनिया में कहाँ पे। ठीक है, for example, if two scientists in two different countries are working on the same project under the same circumstances using the international system of units. For example, अगर दो साइंटिस्ट हैं वो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोजेक्ट है और ठीक है, यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा ही को यूज़ करते हुए दे विल एंड अप द सेम रिजल्ट। वो आखिर में सेम नतीजा अखज़ करेंगे, बट इफ़ दे आर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स they won't get the same result even if they are measuring the same physical quantity। ठीक है, अगर वो सेम ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इन केस significantly reduce the chances of error in the transformation of information। ये जो होता है सिग्निफिकेंट ऐसे यूनिट्स जो होता है यूनिट को ट्रांसफॉर्म करने में एरर्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसमें एरर्स नहीं आते। फोर्थ पॉइंट है कि ऐसे यूनिट ऑफ पावर जो है वो एसआई में क्या है जी, चाउल है, वो वाट है। और इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या है, यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड और 746 वाट। ठीक है, क्वेश्चन 3, हाउ मेनी रेडियस अकाउंट फॉर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सर्कल। हाउ मेनी स्टेयर रेडियंस for circle of a sphere। आंसर दिस हाउ मेनी रेडियस। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कितने रेडियंस होते हैं एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में और कितने स्टेयर रेडियस होते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर में। तो ये तो आपको पता पहले ही आप आ चुके हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ये पता है आपको कि 2πr सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2πr है। पूरा एक सर्कल का अगर कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट रेगुलेशन सॉरी, तो ये बनता है 2πr। ठीक है, तो रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी फाउंड एज, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेडियन वन रिलेशन सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जो कि आ जाता है 2π/r और r से कट जाता है तो ये आ जाता है 2π रेडियन। और नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मैनी स्टेयर रेडियन होता है कि नंबर ऑफ स्टेयर रेडियन द स्फीयर होते हैं 4πr स्क्वायर होते हैं। और स्टेयर रेडियन इन द स्फीयर कैन बी फाउंड एज, इनको हम फाइंड कर सकते हैं, ये स्टेयर रेडियन का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्फीयर ओवर रेडियस ऑफ सेम स्फीयर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रेडियस का स्क्वायर कर देगा आपस में, तो ये आ जाएगा 4π स्टेयर रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या है, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड, और ये किस तरह रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर, द एरर दैट इज एसोसिएटेड विद द resolution of the instrument is known as the least count error। ये जो है ये रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, इसको कहते हैं ये लीस्ट काउंट एरर है। फॉर एग्जांपल
द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। ये आपने याद रखना है, ये कई दफ़ा उसमें भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी, जो छोटी वैल्यू जो उससे मेजर हो सकती है वो 0.01 सेंटीमीटर ही है। तो अगर हमसे इससे इफ़ यू मोर प्रिसाइज रीडिंग दिस नीड इट कैन बी फाउंड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विच रिजल्ट इन द एरर। अगर हम इससे ज़्यादा प्रिसाइज मेजर लेंगे किससे, वर्नियर कैलिपर से, तो इसका रिजल्ट एरर में आएगा और उसको क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब ये है, इन्होंने सेकंड पार्ट पूछा था इसमें कि ये रिड्यूस किस तरह होता है। तो ये है लीस्ट काउंट एरर कैन अकर विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। ये सिस्टमैटिक एरर से भी हो सकता है और रैंडम एरर से भी हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो टेन इन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ डायरेक्शन, और रैंडम एरर इन अकर रैंडमली। इट कैन बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो सकता है बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट with higher resolution or taking the reading several times and finding its mean value। अगर हम हायर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकें तो लीस्ट काउंट एरर रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। अगर हम आंसर में मोर डिजिट्स ले आएँ तो आंसर एक्यूरेट क्यों नहीं होता। सिंपल सा आंसर है जी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक्यूरेसी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड करती है। ये आगे सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। अच्छा एग्जांपल, अगर 2 पर्सन है फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन measure the length of a pencil using a ruler that has division 1 सेंटीमीटर। 1 पर्सन, अगर 2 पर्सन है वो मेजर कर रहे हैं लेंथ पेंसिल की एक स्केल के ज़रिए जिसका लीस्ट काउंट या डिवीजन क्या 1 सेंटीमीटर। So, one person records the value of to be 5.5 सेंटीमीटर which has 2 significant figure। एक पर्सन ने रिकॉर्ड किया इसकी वैल्यू क्या है 5.5, और जो सेकंड पर्सन है उसने क्या कैलकुलेट की है 5.53। अच्छा, अब इस वैल्यू में क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 और इसमें 3। तो अब इसकी जो डिवीजन थी वो 1 सेंटीमीटर थी और यहाँ पे क्या आंसर आया 5.5। अच्छा नेक्स्ट है, इट आल्सो हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज द लास्ट डिजिट 3 कैन नॉट बी जस्टिफाइड टू द स्केल ऑफ दिस रूलर। क्यों, देखें ये पॉइंट में आंसर आ गया और इसने पॉइंट में नहीं दिया, इसकी डिवीजन क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर से नीचे जा रहे हैं तो ये एरर होगा और ये एक्यूरेट नहीं होगा। तो एक्यूरेट क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। वो क्या है जो बताता है कि मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। आंसर क्या है, द प्रिसीजन जो है डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस है, या आपको पता है डेफिनेशन लिखी है, और ये डिटरमाइन हो सकता है बाय मेजरिंग। अच्छा, कैन बी डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। जो हम वैल्यू मेजर करते हैं उसके लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल देखें, इफ़ अ मेजरमेंट रिजल्ट कम्स आउट 2642 मीटर, इट्स प्रिसीजन इज 1 मीटर। इसकी प्रिसीजन 1 मीटर क्यों है, ये बताते हैं जी। ये लिखा है बिकॉज द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज़ इन द यूनिट प्लेस। ये कौन सा, ये यूनिट है, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। ठीक है, तो ये 2 कहाँ पे है, यूनिट में। तो इसका प्रिसीजन क्या है 1 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मेजरमेंट आती है 34,000 किलोमीटर तो इसकी प्रिसीजन क्या होगी 1000 किलोमीटर। क्योंकि इसका लास्ट सिग्निफिकेंट किधर है, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे है 4। वो कौन सी प्लेस में है, यूनिट, टेंस, 100, 1000 प्लेस में। तो इसलिए ये 1000 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ़ 2 क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट डायमेंशन इज़ इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड और डिवाइड, कैन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दैम। क्या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर अच्छा देखते हैं, येस 2 क्वांटिटीज़, अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं विद डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन क्या है, अलग अलग है, तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लाजमी देनी है वरना तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के बगैर नंबर नहीं आते। अच्छा एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी की सिंपल सी एग्जांपल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। डी क्या है डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या है l, कैपिटल L। टाइम की डायमेंशन क्या है t। तो ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन से द
टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। मल्टीप्लाई में आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। अगर आप एक एग्जांपल देना चाहते हैं तो भी ठीक है, 2 देना चाहिए तो भी आपकी मर्जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पार्ट था कि कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम इन्हें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा इन ऑर्डर नहीं कर सकते, क्यों? इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट 2 फिजिकल क्वांटिटी द डायमेंशन शुड बी सेम। अगर हम चाहते हैं कि एक 2 फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अदरवाइज दीज कैन नॉट बी एडिड, और इसके अलावा वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। देखें एग्जांपल क्या, अब लेंथ को सिर्फ हम L से माइनस, लेंथ से ही माइनस करते हैं, लेंथ को मैथ से माइनस नहीं कर सकते। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। जो ह्यूमन पल्स है यानी हार्ट बीट है वो, और जो स्विंग ऑफ पेंडुलम जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं 10th क्लास की, वो एक टाइम यूनिट हो सकते हैं, लेकिन वो क्यों यूज़ नहीं होते? अच्छा देखिए, जो ह्यूमन पल्स है, ये मैं आंसर बताता हूँ। ह्यूमन पल्स कैन नॉट बी यूज एज टाइम यूनिट बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड मे वेरी फ्रॉम वन मोमेंट टू अदर। जो ह्यूमन पल्स है वो हम टाइम के यूनिट के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, एज टाइम यूनिट नहीं यूज़ करते थे बिकॉज क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वेरी करती है मोमेंट टू मोमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो रनिंग कर रहा है तो उसका हार्ट बीट तेज़ होगी, मतलब ह्यूमन पल्स इंक्रीज है उसकी, और एक पर्सन रेस्ट पे है तो उसकी ह्यूमन पल्स डिक्रीज। स्विंग ऑफ पेंडुलम, ये भी इज़ नॉट अ गुड स्टैंडर्ड बिकॉज इट वेरीज विद डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन की वजह से वेरी करता है। पेंडुलम कैन एक्सपेंड और एक्सट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट कंडीशन। आपको पता है कि विंटर्स में हर चीज़ एक्सट्रैक्ट करती है और गर्मियों में एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से भी और ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से भी इसकी ये इस पर इफेक्ट करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड पे, जिस वजह से ये एक प्रॉपर टाइम की यूनिट एज अ टाइम यूनिट नहीं यूज़ हो सकते, ठीक है। ये देखिए कि लॉन्गर पेंडुलम है तो वो मोर टाइम लेगा दैन शॉर्टर पेंडुलम। सिमिलरली वैल्यू जी वेरीज, वही बता रहा हूँ कि ग्रेविटी की वैल्यू भी वेरी करती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। अगर हम कहते हैं कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो राइट इक्वेशन है कि नहीं? इफ़ अ फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी फिजिकली करेक्ट। अगर हम ये कहते हैं अगर या एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल एग्जांपल है इसमें चैप्टर 1 में, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, वो एग्जांपल भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ये आ जाए तो, ठीक है। आगे इट में भी में और में नॉट भी करेक्ट, ये करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी। द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डज नॉट प्रूव द एग्जैक्टनेस ऑफ द वैल्यू। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो ये नहीं बताएगी कि वो फिजिकली भी करेक्ट है इक्वेशन। हाउएवर अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी, ठीक है। उम्मीद है आपका लेक्चर समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।